Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that, so we have a question. Question says that 4 choices have been provided. Select the correct alternative. Which among the following statement is incorrect about visible light and X-ray? We have 4 options A, B, C, D. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है they have same velocity in vacuum or air. Second, they are electromagnetic radiation. Third is they have same wavelength in given medium. दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है. तो सबसे पहले हम इसमें जो की कंसेप्ट है उसको समझते हैं. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो की पॉइंट में हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक तो हमारे पास क्या है विजिबल और एक हमारे पास क्या है एक्स-रे. 2 रेज हमें गिवन है. सबसे मेन पॉइंट तो हमारे पास ये होगा कि जो इनकी स्पीड होती है, सबसे अगर हम की पॉइंट की बात करें, फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा कि स्पीड जो होगी दोनों के केस में वो हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. फर्स्ट कंसेप्ट हमारे पास ये है. अगर मैं सेकंड कंसेप्ट की बात करूं, सो इस केस में अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, उनकी वेवलेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती है बिकॉज फ्रीक्वेंसी. अब इसमें जो सेकंड कंसेप्ट हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ, दैट इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई लैम्डा. c इज स्पीड ऑफ लाइट. c हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है. और f हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, f हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा वेवलेंथ. ये 2 पॉइंट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब इन्हीं पॉइंट्स को देख के हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. क्वेश्चन में कहा गया है, सो यहाँ पर अब हम देखते हैं. फर्स्ट का है दे हैव सेम वेलोसिटी इन वैक्यूम और एयर. सो फर्स्ट अगर मैं फर्स्ट ए पॉइंट की बात करूँ तो ए पॉइंट हमारे पास बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है सबकी जो स्पीड है ये ट्रू. स्पीड इज कांस्टेंट इन वैक्यूम और एयर. स्पीड इज कांस्टेंट, जो स्पीड होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. स्पीड इज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू ऑलवेज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सबके लिए. ये हो जाएगा. सेकेंड है दे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बी. यस, अगर हम इसके ऑर्डर को लिखें, सो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल. सो फर्स्ट हम यहाँ पे विजिबल लिखेंगे, सेकंड हम लिखेंगे अल्ट्रावायलेट, ताकि हमारे पास इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर हो. ये हमारे पास है इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, और फिर हमारे पास आती है यहाँ पे गामा रेज. इस प्रकार से. सो दिस ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये हमारे पास क्या है, सब ईएम वेव, या सिंपली हम इसको ईएम वेव लिख देते हैं. वैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. तो अब अगर हम इसमें देखें, अगर हम रेडियो आर हमारे पास क्या होता है, रेडियो वेव. आर हमारे पास यहाँ पर है रेडियो वेव, और ये हमारे पास एक्स, ये हमारे पास है गामा रेज. ये हमारे पास गामा रेज है. अगर हम रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाएं तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, और जो लैम्डा होगा हमारे पास वो डिक्रीज कर जाएगा. इट मीन्स ये हमारे पास वेवलेंथ है, ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी. अगर हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो जैसे हम रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाएंगे, सो रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ हम यहाँ पर जाएंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी. ये हम पहले लिख चुके हैं, वेवलेंथ है हमारे पास. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि दे हैव सेम वेवलेंथ इन गिवन मीडियम, जो कि जो थर्ड पॉइंट होगा हमारे पास वो रॉन्ग है और इनकरेक्ट है, बिकॉज डिफरेंट वेवलेंथ, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ जो होती है वो डिफरेंट वेवलेंथ होती है. दे ऑल हैव डिफरेंट वेवलेंथ. तो इसलिए हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो ये ऑप्शन का राइट होगा. अगर हम डी की बात करें, दे आर अफेक्टेड बाय, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि रॉन्ग, जो हमारे पास बिल्कुल क्या है, ये ट्रू है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार कोई इफेक्ट नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड का. कि जैसे हमारे पास एक्सरे है या फिर गामा रेज है, वो अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो इसलिए हमारे पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, थर्ड हमारे पास रॉन्ग है, ये ट्रू है. तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन सी होगा वो राइट है. सो ऑप्शन सी इज राइट. I hope you understood this explanation. Thank you.